धन्यवाद कॉमरेड। छतरपुर की 21 तारीख की घटना के बारे में विस्तार से जसविंदर जी ने, राजा पटेरिया जी ने, शैली जी ने, हमारे आरजेडी और समाजवादी पार्टी के जो डेलीगेशन था उन्होंने आपको विस्तार से बताया है कि किस प्रकार से प्रशासन ने इस पूरी घटना में एक तरफा कार्रवाई की है। मैं इस घटना के बारे में जो उन्होंने तथ्य रखे हैं उस पर ज्यादा कुछ कहने की मुझे आवश्यकता नहीं है, लेकिन पूरे प्रदेश में ही नहीं पूरे देश में जिस तरह से सुनियोजित ढंग से आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी और उनके संगठनों ने जिस तरह से हिटलर ने यहूदियों को टारगेट बना दिया था कि जो यहूदियों को सपोर्ट करेगा वो एंटी नेशनल, उसी से सीख कर आरएसएस ने इस देश में मुसलमानों को एंटी नेशनल साबित करने के लिए और अपने विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए ये कुटिल प्रयास, जिस प्रकार से अंग्रेजों ने हिंदू मुसलमानों को बांट कर राज करने का प्रयास किया, उसी से सीख कर ही आरएसएस, भारतीय जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी ने देश में इस प्रकार का ये अशांति फैलाई है। बिना किसी प्रमाण के, बिना किसी तथ्य के जो बेदर्दी से लोगों के मकान तोड़े गए, आप खरगोन की घटना से लेकर छतरपुर की घटना का ले लीजिए। अरे बड़वानी में तो एक जिसके दोनों हाथ नहीं है एक मुसलमान, उस पर पत्थर फेंकने के आरोप में उसका घर गिरा दिया गया। इन सब बातों को लेकर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने तहसील पूनावाला के एक पिटीशन पर डिटेल्ड गाइडलाइंस कैसे सांप्रदायिक सद्भाव बना रहे, उसके लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस रेखांकित की। उन गाइडलाइंस को इम्प्लीमेंट करने के लिए मैंने स्वयं ने 2021 में इंदौर हाईकोर्ट में पिटीशन किया हुआ है, जो आज वहां लंबित है, जिसमें कि अनुरोध किया है कि मध्य प्रदेश शासन को माननीय सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस का पालन करने के लिए निर्देशन दिया जाए। ये अभिप्राय है। और किस प्रकार से प्रदेश में सांप्रदायिक वातावरण निर्मित किया जा रहा है, किस प्रकार मुसलमानों को प्रताड़ित किया जा रहा है, ईसाइयों को प्रताड़ित किया जा रहा है, उस नैतिक प्रमाण के साथ, चाहे खरगोन की घटना हो, चाहे बड़वानी की हो, चाहे मंदसौर की हो, चाहे नीमच की हो, चाहे देवालपुर इंदौर की हो, ऐसे अनेक घटनाएं, उनका मैंने उल्लेख अपनी पिटीशन में किया। 3 साल से लगातार हमारे जो प्रार्थना है माननीय हाईकोर्ट के सामने, उसका कोई संतुष्टि के साथ कोई जवाब मध्य प्रदेश शासन नहीं दे रहा। मैंने अभी जो छतरपुर की घटना हुई उसके बाद अर्ली हियरिंग की मांग की है माननीय हाईकोर्ट से, तो उन्होंने उसको रजिस्टर करने के बाद उन्होंने समय दिया है और उस पर मैं खुद माननीय हाईकोर्ट इंदौर के सामने प्रस्तुत होगा।
हम माननीय सुप्रीम कोर्ट की जो बेंच अभी जिन्होंने की नाराजगी जाहिर की है छतरपुर की घटना को, बुलडोजर संस्कृति को लेकर, हम उसका स्वागत करते हैं। और मैं इस बारे में सोच रहा हूं, मैं दिल्ली में हमारे वरिष्ठ एडवोकेट्स से सबसे चर्चा करूंगा और यदि उचित रहा तो मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट में जो मेरी PIL लगी हुई है उसके आधार पर इंटरवीनर बनने के लिए भी मैं आवेदन पेश करने के लिए विचार कर रहा हूं। बात यह है, भारतीय संविधान की शपथ ली जाती है और मोदी जी संसद में उसे अपने मस्तिष्क पे लगाते हैं। मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, मंत्री और सरकारी अधिकारी ये सब भारतीय संविधान के द्वारा बनाए गए कानून और नियम का पालन करने के लिए प्रतिबद्ध है और जो ये पालन नहीं कर रहे हैं वे अपराध की श्रेणी करने की श्रेणी में आते हैं। अभी कुछ दिन पहले भिंड का एक वाक्य हुआ, एक व्यक्ति की हत्या की। जिन लोगों ने हत्या की उसमें मुसलमान थे, हिंदू थे। मुसलमान का घर गिरा दिया गया, हिंदू का घर नहीं गिराया। इसके बाद एक और जैन समाज के व्यक्ति की हत्या हुई, उसमें हत्या करने वाले हिंदू थे। तो जिस व्यक्ति की हत्या हुई थी उसके पिता ने कलेक्टर साहब से कहा, मांग की कि साहब जिस प्रकार आपने पूरी उदाहरण में हत्यारे का मकान गिराया है, इन हत्यारों का भी मकान गिराइए। तो आप समझ लीजिए कि जिला कलेक्टर भिंड में एक अपराध किया। उनका फोन रिकॉर्ड हुआ, ऑडियो रिकॉर्ड हुआ है, हमारे पास वो है पेन ड्राइव, कि भाई सरकार का आदेश है कि हिंदू के घर मत गिराओ, मुसलमान के घर गिराओ। मैंने इस बात को लेकर भिंड कोतवाली में, भिंड के थाने में FIR दर्ज कराई है और जो FIR दर्ज कराई है उसको हम लोग, पुलिस तो करेगी नहीं, हम उसकी अपील न्यायालय में करेंगे और मैं निजी तौर पर ये मुकदमा लड़ूंगा। बात यह है कि जिस प्रकार से बिल्कुल बेशर्मी के साथ, मैं कहूंगा मैं भी 10 साल मुख्यमंत्री रहा, 5 साल मंत्री भी रहा और संसद सदस्य भी रहा, इतनी बेशर्मी से किसी भी राज्य के अधिकारी और कर्मचारियों संविधान और अपराध और नियम और कानून का उल्लंघन करते मैंने नहीं देखा जितना मैंने इन 20 सालों में देखा है। और ये एक मॉडल ऑफ गवर्नेंस बन गया है जिसे मैं BJP मॉडल ऑफ गवर्नेंस या मोदी मॉडल ऑफ गवर्नेंस कहता हूं। वो ये है कि नियम कानून को ताक में रखो, तुमको जो करना है करो, जिसको ठेका देना है दो, हमें उसका हिस्सा दो और तुम भी खाओ और हमें भी खिलाओ। ये मॉडल ऑफ गवर्नेंस है नरेंद्र मोदी जी का और भारतीय जनता पार्टी का। आप पूरे प्रदेश के ठेके उठा के देख लीजिए, अधिकांश ठेके जो है गुजरात के ठेकेदार आ रहे हैं और उनका शर्त एक है कि तुम
व्यक्ति कॉन्ट्रैक्टर यहाँ के उत्तर प्रदेश के बन जाते हैं बेचारे, और ठेका दिलाने की जवाबदारी हमारी और पेमेंट दिलाने की जवाबदारी तुम्हारी, हमारी, बाकी काम तुम करो। ऐसे हालात है कि 100 रुपए में से 40 रुपए तो रिश्वत, भ्रष्ट नेता और भ्रष्ट अधिकारियों के बीच में, भ्रष्ट दलालों के बीच में पड़ रहा है। हम लोग इसी लड़ाई लड़ेंगे, लड़ाई लड़ेंगे। साथियों, ये देश सबका है और हर धर्म का पालन करने का अधिकार बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें भारतीय संविधान में, हमारी संविधान सभा ने हमें दिया है। किसी के साथ उसके धर्म के आधार पर व्यवहार करना अपराध है, और जो इसका नियम और कानून का पालन नहीं करता है वो अपराधी है और उसके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। साथियों, मैंने अपनी बात कही है, अब कोई प्रश्न करना चाहते हैं तो पूछ लीजिए। जातिगत जनगणना आवश्यक है इसलिए क्योंकि अभी आप देखेंगे कि पहले जाति जनगणना का जो विरोध करने वाले थे आरएसएस, भाजपा, अब उसका समर्थन करने लगे। इसलिए मैं समझता हूं कि इसमें कहीं किसी को आपत्ति नहीं होना चाहिए। सर, दिनेश फोगाट और बजरंग पुनिया को कांग्रेस में शामिल होने पर कई जो जिस तरीके से बोल रहे हैं कि देशद्रोह है, बजरंग पुनिया और दिनेश फोगाट ने देशद्रोही का काम किया है। संजय सिंह बोल रहे हैं, भारतीय कुश्ती महासंघ के जो अध्यक्ष हैं। पहली बात तो यह है कि संजय सिंह जो है वो कौन से मेडल लेके आया है इस देश में, राष्ट्रीय स्तर पर या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर? ये कौन सी पहलवानी, कौन से अखाड़े के संगठन पहलवान हम जानना चाहते हैं। बात वही है, ये व्यक्ति जिस पर की सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष होने लायक नहीं है, वो चले कैसे गए, ये अपने आप में प्रश्न चिन्ह। बीडी शर्मा ने एक आरोप लगाया है, बीडी शर्मा कह रहे हैं कि दिग्विजय सिंह आतंकवादियों से अच्छे संबंध हैं। दूसरा, रामेश्वर शर्मा ने एक बयान दिया है, जो कल मुसलमानों को लेकर आपने नौकरी को लेकर बात कही थी, तो उन्होंने कहा था कि अब दूसरे जिन्ना दिग्विजय सिंह पैदा हो गए हैं। माननीय बीडी शर्मा यदि मुझे आतंकवादियों का हिमायती मानते हैं तो उनकी नपुंसकता पर मुझे निराशा होती है। जो व्यक्ति सरकार में, ट्रिपल इंजन सरकार, केंद्र, राज्य, नगर पालिका, नगर निगम, वो मुझे आतंकवादी का सहयोगी मानता है, तो वो नपुंसक है कि नहीं, तो मेरे खिलाफ कार्रवाई नहीं करवा रहा है। रामेश्वर शर्मा सर सर, भारत सर, एक ही थाली में चलते